सीमांचल में तो कार्यक्रम करने का एक ही मकसद हो सकता है, ध्रुवीकरण। लेकिन बिहार में ध्रुवीकरण कहाँ होना है? आपके खिलाफ ध्रुवीकरण है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है। कितनी कवायद कर लीजिएगा, कोई सफलता की कहानी आप गढ़ ही नहीं सकते। कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, ये चीता युग वाला है। तो चीता युग वाला के बारे में बताएंगे नहीं कि चीता युग क्या होता है, और चीता युग में ये लोग कौन कौन राजनीति में कुकर्म करता है, सबकी जानकारी। 90,000 लगभग शिक्षकों की बहाली हुई, 94,000। आज तक केंद्र सरकार ने उसका पैसा नहीं दिया है। आज तक के क्या शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? क्यों नहीं पैसा बिहार को मिलेगा? ये नौजवान को रोजगार देने का वादा किए हैं, भूभाग उपलब्ध है, बाउंड्री वाल है, रोड बना हुआ है, शांति व्यवस्था है। तो खोल दीजिए, भारत सरकार के जितने संयंत्र बंद पड़े हैं उसको तो चालू करिए अमित शाह जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रोनेसर में आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और मिशन बिहार को लेकर आ रहे हैं, और इसी को लेकर जो तमाम बिहार बीजेपी के नेता हैं लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं पूर्णिया आने के लिए, क्योंकि उनकी पूर्णिया में पहले कार्यक्रम है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी नीरज कुमार और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। जी सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और बिहार के नेता हैं जो पूरी जनसभा तैयार कर रहे हैं उनके आगमन को लेकर। आपके कथनानुसार मिशन बिहार, सत्ता से हटने के बाद पहली रैली कहाँ? सीमांचल। सीमांचल, यही हमारा आरोप भी है कि आप बिहार में सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं। उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हुई थी, लेकिन वही कार्यक्रम को तय करना, तो जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की फजीहत हुई, उन्होंने धर्म से इसको जोड़ा था। क्या माननीय अमित शाह जी इसका जवाब दीजिएगा? क्या इस बात का जवाब दीजिएगा आप कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसको कहा जाता है, इसमें केस स्टडी किया जाता है कि सफलता की कौन कौन सी कहानी है, तो देश के अंदर में वो नज़ीर बना है। 9 ऐसे केस अब तक जो हमको प्राप्त हुए हैं, जो नीति आयोग ने सक्सेस स्टोरी बनाया, वह सीमांचल के इलाके से आया। 25 देश भर में, उसमें 9 सीमांचल के इलाके का। तो हम यह समझते हैं कि माननीय अमित शाह जी, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए कथन, सीमांचल के इलाके में जो भारत सरकार के संयंत्र जो बंद पड़े हैं, जो नौजवानों को रोजगार का आपने वादा किया है, क्या उन वायदों के बारे में आप बताइएगा, या यह बताइएगा कि हमको जब काम करने का मौका मिला तो हमने क्या क्या किया। हम तो नज़ीर के रूप में बता रहे हैं कि सीमांचल में नीति आयोग के सक्सेस स्टोरी में 25 में 9 बिहार के खाते, सीमांचल के खाते में गया है। और सीमांचल में तो कार्यक्रम करने का एक ही मकसद हो सकता है, ध्रुवीकरण। लेकिन बिहार में ध्रुवीकरण कहाँ होना है? आपके खिलाफ ध्रुवीकरण है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है। कितनी कवायद कर लीजिएगा, कोई सफलता की कहानी आप गढ़ ही नहीं सकते। आप लोग भी 27 सितंबर को जागरूकता अभियान और निकाल रहे हैं, तो क्या मुद्दे को लेकर आप जागरूकता करेंगे, लोग सतर्क करेंगे? हम जागरूकता इस बात का, नवरात्र की अवधि है, ये तो भगवती पूजा के पहले ही कर रहे हैं, दुर्गा पूजा के पहले। हम दुर्गा पूजा के बीच में बताएंगे। 27 तारीख को हमारा सद्भावना का कार्यक्रम होगा, मार्च करेंगे और इस बात को बताएंगे कि समाज में सद्भाव आवश्यक है। हर एक सामाजिक समूह, धार्मिक समूह इस बात की जानकारी देंगे कि भाई, जो नारा लगाते हैं लोग लेकिन मंदिर की घेराबंदी नहीं करते। बिहार में मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, चर्च की भी घेराबंदी करते हैं, और गुरु गोविंद सिंह के चरणों में भी शीश झुकाते हैं, भगवान महावीर के चरणों में भी, गौतम बुद्ध के चरणों में। ये घृणा करने वाले लोग से सवाल मेरा होगा कि भाई, आपने क्या किया? जो समाज के अंदर में जिनके अलबमदारी का दावा करते हैं, आज भी समाज के अंदर में आपने लोकसभा में कबूल किया है कि आज भी मैला ढोने की प्रथा में लोग काल कलवित हुए हैं। तो आपसे तो यही सवाल है कि लोगों के जीवन स्तर के विकास का क्या होगा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमांचल में ही मुस्लिम बच्चे पैदा करते हैं। ये सब कैसे देखते हैं? फर्जी है, सब फर्जी आंकड़ा है ये सब। इनका तो बुद्धि का पोस्टमार्टम कर दिया हम। इनको ये पहले बोले कि जनसंख्या वृद्धि दर पर, तो इनको आईना दिखा दिए, खगड़िया का देख लीजिए। जन्म वृद्धि दर पर, जनसंख्या वृद्धि दर पर इनको मधेपुरा का आईना दिखा दिए। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, वो सेंसस की रिपोर्ट है। ये फर्जीवाड़ा जो कर रहे थे कि जनसंख्या फला धर्म के चलते बढ़ता है, यह एकदम बिल्कुल फरेब था। और बाजाबता आंकड़ों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सारी 25 में 9, 25 में 9, ये साधारण उपलब्धि है क्या बिहार के लिए? एक एक चीज के बारे में जानकारी बिहार की जनता को देंगे और इनका पूरा जो रोड मैप है सद्भावना बिगाड़ने का, हम इनका राजनीतिक मिजाज बिगाड़ देंगे। 27 तारीख से जागरूकता अभियान है। अरे बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता हर जगह सचेत है। इनका जो राजनीतिक अभियान है उसको पलीता लगाएंगे अपने सफलता की कहानी से। सर एक और क्वेश्चन है कि जदयू तो जागरूकता और सतर्कता अभियान है, क्या महागठबंधन के सारे लोग रहेंगे इसमें? अभी शीर्ष नेतृत्व इस पर बात कराए तो सब पार्टी का ही है। जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में अकेले है, उसको तो आगे नाथ न पीछे पगा कोई उसके साथ है। तो हमारे यहाँ तो सारी पार्टियाँ हैं, तो पार्टी के नेतृत्व को संवाद करेगा। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उसके लिए जागरूक सतर्क कर रहे हैं कि आप जो केंद्र सरकार कर रहे हैं जो जहर ये लोग फैलाता है ना, फरेब का जहर, खाली झूठ का जहर, तो हम लोग बताएंगे ना भाई कि भाई हम लोग आज तक जानते थे क्या कि कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, ये चीता युग वाला है। तो चीता युग वाला के बारे में बताएंगे ना कि चीता युग क्या होता है और चीता युग में ये लोग कौन कौन राजनीति में कुकर्म करता है, सबकी जानकारी देंगे। सर विशेष राज्य का दर्जा का मांग आप लोग दोबारा कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि केंद्र तो पैसा दे ही रही, पहले उसका तो उपयोग करें। कौन केंद्र पैसा दे रही है? कौन सा पैसा? 2018, 19, 19, 20, 20, 21 छोड़िए दूसरा चीजों का, 90,000 लगभग शिक्षकों की बहाली हुई, 94,000, आज तक केंद्र सरकार ने उसका पैसा नहीं दिया। आज तक के क्या शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? क्यों नहीं पैसा बिहार को मिलेगा? ये भाई कौन सा ऐसा चीज दिए हैं, कोई बताएंगे ना? अरे हम तो कह रहे हैं कि कुछ देना लेना तो बाद का चीज है। जितना भारत सरकार का बंद कारखाना पड़ा है उस सब को खोलिए। नौजवान को रोजगार देने का वादा किए हैं, भूभाग उपलब्ध है, बाउंड्री वाल है, रोड बना हुआ है, शांति व्यवस्था है, तो खोल दीजिए। भारत सरकार के जितने संयंत्र बंद पड़े हैं उसको तो चालू करिए। अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, इसी पर तो काम शुरू कीजिए। बताइए ना अब तक 14 से लेकर के 22 तक क्या किया? MDPL से लेके भारत बैगन से लेके NTC सूता मिल से लेकर के विभिन्न जो भारत सरकार के उपक्रम हैं वो बंद पड़े हैं। भूभाग उपलब्ध है आपके पास, सब कुछ उपलब्ध है, तो अब विलंब कहीं कारण कीजिए, अब तो खोलिए। ये थे हमारे साथ जदयू के MLC नीरज कुमार, उन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।